जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 9 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 मई के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि अनकंडीशनल लव या तो आपको मिलने वाला है, या फिर आपके पार्टनर को फील हो रहा है, या फिर कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी कि आपके आंसू बहने लगेंगे, या फिर मुझे दिख रहा है कोई कॉल मैसेज टेक्स्ट आपको मिल सकता है। यस, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आप हो सकते हैं किंग ऑफ सॉर्ड, आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपने रिजेक्ट किया हो सकता है किसी को, वही पर्सन आपके पास आ रहा है। आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने सबसे हमेशा अनकंडीशनल लव किया, लेकिन अब आप बदल चुके हैं। अब आप बाउंड्री लगा के रखते हैं। अब आपका प्यार सबके लिए नहीं है। अब ये फ्री फंड में बट नहीं रहा है कि जिसको पाया उसको दे दिया। अब आप उन्हीं लोगों को, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेंटिकल की एनर्जी कितनी ज़्यादा आई है। मुझे दिख रहा है कि आपने इतना सच्चा प्यार किया, लेकिन ये देखिए 8 ऑफ कप की एनर्जी, किसी ने समझा नहीं। क्योंकि देखिए ऑनेस्टी होती है, फेथफुल हो गए, लॉयल्टी हो गई, ट्रू लव हो गया। ये प्रसाद की तरह आप सबको बांट नहीं सकते हैं। ये महंगी चीज़ें हैं जिनको महंगे लोग डिज़र्व करते हैं। सस्ते लोग महंगी चीज़ें कभी खरीद नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने चीप लोगों को अपना प्यार बांट दिया। अपना जैसे अनमोल प्यार आपने चीप लोगों में बांट दिया, उन लोगों ने कदर नहीं की, एंड अब आप बदल चुके हैं। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब अब आप मनी माइंडेड हो चुके हैं, अब आप मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हैं, मेल फीमेल, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप दोनों, या तो फिर आप ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जैसे आप डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, नहीं तो आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, तगड़ा झटका खाया हो सकता है, एंड अब आपको मिलने वाला है सच्चा प्यार। आपको ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपसे उतना ही लव करेगा जितना आप उससे करेंगे। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी भी वही हो चुकी है धोखा खाने के बाद, एंड उनकी भी वही हो चुकी है कि अब फ्री फंड में कोई भी चीज़ नहीं देनी है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। एंड इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 18989, तो 8899। ये तो कंफर्म हो गया कि ट्विन फ्लेम ही हैं आप लोग। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप डील ही कर रहे हैं ट्विन फ्लेम से, नहीं तो फिर आप नियर फ्यूचर में जल्दी ही डील करने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने किसी से मूव ऑन किया था। ये भी पॉसिबल है कि आप ही से मूव ऑन किया हो सकता है, या फिर किसी से मूव ऑन किया था, उसके बाद इन्होंने अपने लाइफ में अपने पैसे पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। जैसे कि अगर आपसे ये नहीं मिले हैं, अगर अभी तक आप सिंगल हैं, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि इन्होंने किसी से मूव ऑन करने के बाद अपने पैसे पे सारा फोकस डाल दिया। एंड मुझे दिख रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, एंड उसके बाद है यस। देखिए मुझे ये आपके पार्टनर की कंडीशन ज़्यादा फील हो रही है कि आपने अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव किया। ओके, लेकिन आपके पार्टनर ने ही उस प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं किया है। ओके, एंड इस वजह से आपने या तो इनको बिल्कुल ही किनारे कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपने बाउंड्रीज बना ली हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ कप की एनर्जी है कि आपका दिल टूटा है। ओके, आपकी विशेस फुलफिल नहीं हो पाई हैं, एंड उसके बाद जैसे आपका प्यार से दिल हट गया, आपको लगने लगा 189, इंट्रोस्पेक्शन किया है आपने, एंड उसके बाद आप लोग अपने फाइनेंसेस पे लग गए हैं। एंड जब आप लग गए हैं, जब आपने इनको छोड़ दिया है, तब आपके पार्टनर को फील हो रहा है लूजर वाली फीलिंग। मैं एक कार्ड निकालती हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, इतनी फटाफट सब क्या हो गया। प्लानिंग, डेस्टिनी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी और प्लानिंग में थे।
12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कुछ प्लानिंग की थी, लेकिन इनकी डेस्टिनी ने उसका साथ नहीं दिया। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन इनको लग रहा था जैसे इनके अंदर लूज़र वाली फीलिंग थी। ये अपने आप को, वैसे ज़्यादातर जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि जैसे आप इनको छोड़ के गए हैं, उसके बाद आपने अपने फाइनेंसेस पे फोकस किया है, देन आपके पार्टनर को लूज़र वाली फीलिंग आई है, क्योंकि आप सेल्फ मेड पर्सन हैं एंड आप लोगों ने अपने आप को काफ़ी पावरफुल पोजीशन पर रखा है, मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा रिच हो चुके हैं। एंड आपके पार्टनर अब जब कंपेयर कर रहे हैं आपसे खुद को, तो इनको लग रहा है कि जैसे ये आपसे काफ़ी कम हैं। ओके, एंड ये रो रहे हैं, पछता रहे हैं, उस पल को याद कर रहे हैं। 8 9 17, 17 का मतलब है 8, 17 का मतलब है 8, शनि की एनर्जी है। इनको पनिशमेंट फील हो रहा है, इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ये सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि यस, इनको पनिशमेंट दिया गया है क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, क्योंकि ये आपकी विशेज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो मनी माइंडेड ज़्यादा हो गए थे, इनका फुल फोकस अपने काम पे चला गया था एंड आपको लगने लगा कि जैसे इनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, इस वजह से आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। लेकिन मे बी जो बैक ऑफ द स्टेज स्टोरी है वो कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग डेस्टिनी का कार्ड आया है। जैसे कि ये प्लानिंग कर रहे थे, इनके दिलो दिमाग में प्लानिंग चल रही थी कि जब ये बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तभी आपके पास आएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब ये पैसा कमाने में इतना लग गए थे, इतना ज़्यादा अर्निंग इनके लिए प्रायोरिटी में चली गई थी। हालांकि जो कुछ था वो सब इन्होंने आपके और अपने लिए किया था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की मुझे दिक्कत दिखाई पड़ रही है। या तो लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर इन्होंने ये सोचा कि अनकंडीशनल लव है तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत क्या है। ओके, या फिर आपके पार्टनर को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि ये एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है, जैसे आपके लिए ये टॉवर मोमेंट था, आपको लगा कि इनके दिल में आपके लिए बिल्कुल जगह नहीं है एंड आपने इनको छोड़ दिया, फिर उसके बाद आपने अपनी लाइफ पे फोकस किया है। यस, एंड मुझे दिख रहा है कि आपने फोकस किया है तो आप बन भी गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया है। मतलब वही चीज़ है कि आप ही को पाने के लिए पैसे में इन्वेस्ट किया खुद को, एंड जब पैसा मिल गया तब तक देखा पलट के तो आप गायब थे। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो पाने के लिए इन्होंने पैसे में, मतलब मैं कैसे समझाऊँ कभी कभी मुझे ही दिक्कत होने लगती है एक्सप्लेन करने में, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग एंड डेस्टिनी का कार्ड है। मतलब ये कि प्लानिंग कुछ और की थी, लेकिन डेस्टिनी ने कुछ और ही दिखा दिया। तो प्लानिंग इनकी थी आपके साथ अपना फ्यूचर देखने की, लेकिन ये उस प्लानिंग में इतना इन्वॉल्व हो गए। इनकी गलती ये थी कि इनको लग रहा था कि जब आपसे अनकंडीशनल लव है तो इतना बताने की ज़रूरत क्या है, आप तो इनकी आंखें पढ़ लेते हैं, आप तो इनके दिल की बात जान लेते हैं। ओके, मैं थोड़े से कार्ड निकाल के और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूनिवर्स, फसाड, डिस्पोंडेंस। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि आपके पार्टनर आप ही के साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ओल्ड इंसान के साथ ये जा रहा है बच्चा, मतलब ये कि इनको अपना फ्यूचर आप ही के साथ चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की एंट्री है। या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी रिच पर्सन हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर को लूज़र जैसी फीलिंग आती थी या आती है, ये प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे अभी इन्होंने इतना नहीं कमाया, अभी इनके पास इतना नहीं है, क्योंकि हर जगह आप देखिए ये लूज़र है। यहाँ पे ये देखिए ये इंसान कितना काम करने पे लगा हुआ है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, रिच भी हैं, ये देखिए आप ही के लेवल पे हैं, लेकिन इनको हमेशा ये फील हो जाता है कि जैसे अभी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका लाइफ स्टाइल है 9 ऑफ पेंटिकल वाला, जो इनसे हर एंगल से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे 8 पेंटिकल, यहाँ पे 1 पेंटिकल, यहाँ पे नाइट की एनर्जी, लेकिन आपकी एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल।
मतलब पेंटिकल आपके पास बहुत है, या तो आप बेसिकली बहुत रिच पर्सन हैं, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर ने किसी से मूव ऑन किया था, इनको पास्ट में कभी कोई छोड़ चुका है, कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है इनके अंदर जिस किसी पर्सन ने इनको पैसे की वजह से छोड़ दिया था। तो इनको रियलाइज़ होता है कि ये अभी भी आपके लायक नहीं है, अभी भी आपके लायक नहीं है। ओके, एंड इन सारे सिनेरियो में आपको बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ गया। ओके, यहाँ पर 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप थक चुके हैं, आप इनका वेट करते करते। 9 9 18 की एनर्जी है, आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट आ चुके हैं। ओके, एंड आपको लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, जबकि यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। ओके, मैं थोड़ा सा, कौन से कार्ड मुझे लेने चाहिए, यूनिवर्स थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। पार्टिंग, देखिए आप लोग पार्टी कर रहे हो सकते हैं, आप लोग इंजॉय कर रहे हो सकते हैं, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं, आप अपने मन की ज़िंदगी जी रहे हैं। एंड इनको ऐसा मुझे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के बीच में लेस कांटेक्ट हो सकता है, या फिर एक्सप्रेशन वाली दिक्कत। मैं फिर से बता रही हूँ कि खुल के बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या तो अगर कोई थर्ड पार्टी है, ये सब उसका किया हुआ है, नहीं तो आपके पार्टनर का कोई ट्रॉमा वगैरह हो सकता है जो इनको लीड कर रहा है। ओके, द चेजर, फियर ऑफ अबंडनमेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसीज। तो आपके पार्टनर के अंदर को डिपेंडेंसी वाली फीलिंग हो सकती है, एंड इसी का फ़ायदा उठा के कोई इनको भड़का रहा है या बहका रहा है। ओके, चलिए मैं देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में अनकंडीशनल लव है, एंड आप लोग हैं ट्विन फ्लेम। तो मतलब सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए, इस रिलेशनशिप का क्या रहेगा। कंप्लीशन। अब मैं दूसरा कार्ड नहीं निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे 21 की एनर्जी है। 21 का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड का मतलब होता है टेबल टर्न होंगी, चीज़ें बदलेंगी, ये कोई साइकिल ऐसा चल रहा है जिससे आप लोग निकलेंगे, एंड फाइनली आप लोगों का यूनियन होगा, थैंक गॉड। एंड मेरे पास मुझे 2 कार्ड और निकालने हैं, एक गुमनाम जी हैं, एंड एक SSR करके कोई नाम था। तो मैं आपके पार्टनर के लिए निकाल लेती हूँ कि आपके पार्टनर, गुमनाम जी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक कार्ड, इनसेपरेबल। आपके पार्टनर आपको ये वाला साइन भेज रहे हैं, हर्ट वाला। अवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। मतलब वो कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कितनी भी डिस्टेंस है, लेकिन आप लोगों का प्यार कभी भी अलग नहीं हो सकता, आप लोग कभी जुदा नहीं हो सकते। ओके, एंड SSR जो भी हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज सुपर थैंक किया था, उनके लिए इररिप्लेसेबल। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आप किस तरह का प्यार करते हैं ये तो आपको पता होगा, लेकिन जैसा भी करते हैं, आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जय माता दी।